अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। आज की जो हमारी डिस्कशन का टॉपिक है वो है रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट की एक बहुत ही मशहूर लिखी गई पोएम जो कि 1928 में पब्लिश हुई थी और उस पोएम का नाम है एक्वेंटेड विद द नाइट बाय रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट। सबसे पहले जो है हम इसका टेक्स्ट देख लेते हैं, उसके बाद हम इसकी समरी, एनालिसिस, थीम्स, बाकी चीज़ों की तरफ मूव करते हैं। लेट्स रीड द टेक्स्ट फर्स्ट। अगर मैं बिल्कुल ब्रीफ ओवरव्यू इसका आपको दूं कि पोइट ने जो है इस पोएम में हमें क्या मैसेज देने की या किस बारे में जो है वो बात की है, तो एक्वेंटेड का मतलब स्टूडेंट्स यहाँ पर होता है लिंक होना, कनेक्शन होना, एसोशिएट होना किसी चीज़ के साथ। एक्वेंटेड वर्ड जो है वो यहाँ पर इस चीज़ को बयान कर रहा है और जो हमारा पोइट है उसने अपना लिंकेज जो है वो रात के साथ हमें दिखाया है। जैसे कि रात हम डार्कनेस के साथ, डिसअपियर के साथ एसोशिएट करते हैं, तो इसी तरह पोइट ने भी अपनी लाइफ के डार्कनेस को जो है वो इसके ज़रिए हमें बताने की कोशिश की है। आई हैव बीन वन एक्वेंटेड विद द नाइट, आई हैव वॉकड आउट इन रेन एंड बैक इन रेन, आई हैव आउट वॉकड द फर्स्ट सिटी लाइट, आई हैव लुक्ड down the saddest city lane, I have passed by the watchman on his beat and dropped my eyes, unwilling to explain. I have stood still and stopped the sound of it, when far away an interrupted cry came over houses from another street, but not to call me back or say goodbye. And further still, at an unearthly height, one luminary clock against the sky proclaimed the time was neither wrong nor right. I have been one acquainted with the night. कि अब वो उसने सिर्फ अपने आप का जो है रात के साथ जो है, नाइट के साथ जो है एक्वेंटेड करके अपना रिलेशनशिप जो हमें डिस्क्राइब करने की कोशिश की है कि वो रात में जब निकला तो वॉक के लिए स्ट्रीट पर, तब भी बारिश हो रही थी, और जब वॉक करके वो घर वापस आए तब भी बारिश हो रही थी। अब जो है हम इसके डीप समरी की तरफ चलते हैं और इसके क्रिटिकल एनालिसिस की तरफ चलते हैं कि राइटर ने नेचुरली हमें क्या कहने की कोशिश की है। The speaker declares their familiarity with the night. It was raining when the speaker began a walk across the city, and it was still raining at the end of the walk. During the walk, the speaker progressed beyond even the outermost light of the city. स्टार्टिंग लाइंस में जो है पोइट ने हमें क्या बताने की कोशिश की है, उसने हमें ये बताने की कोशिश की है कि वो जो है नाइट के साथ बहुत ही ज़्यादा फेमिलियर है। यानी कि हम फेमिलियर उसी चीज़ को कहते हैं ना कि जिसके बारे में हम अच्छे से जानते हों। जैसे अब कोई बंदा है, वो किसी बारे में बात करे कि हाँ भी मैं इस बात से फेमिलियर हूँ, या मुझे इसके बारे में फेमिलियरिटी है, या हम इस बारे में मैं इस चीज़ से फेमिलियर नहीं हूँ। तो अब राइटर ने यहाँ पर, पोइट ने जो है यहाँ पर क्या डिस्क्राइब करने की कोशिश की, अपनी फेमिलियरिटी जो है उसने वो डिस्क्राइब करने की कोशिश की है। वो जो है रात के वक्त निकल जाता है अपने घर से सिटी की स्ट्रीट्स पर वॉक करने के लिए, और जिस वक्त वो घर से निकलता है उस वक्त भी रेन हो रही है, और उसके बाद जब वो वॉक करके वापस आता है उस वक्त भी जो है वो रेन हो रही है। अब स्ट्रीट्स पर जो है वो वॉक कर रहा है, उसकी वॉक जो है कैसी है, उसे कौन मिलता है, उसे भी देखते हैं। The speaker looked into the most desolate city street. The speaker also passed by a watchman patrolling the city. The speaker, however, looked down to avoid eye contact with the watchman, not wanting to talk about the reasons behind the speaker's night time walk. अब जो है जनाब पोइट ने यहाँ पर रात का ही क्यों वर्ड यूज़ किया है, वो डे को उसने क्यों नहीं यूज़ किया। शायद उसकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा डार्कनेस थी, कोई सैडनेस थी, इस वजह से उसने सैडनेस को जो है वो शो करने के लिए उसने डे की बजाय नाइट का वर्ड जो है वो यूज़ किया। यूजुअली नाइट को जो है उसने यहाँ पर एज अ मेटाफर के तौर पर इस्तेमाल किया है, जो कि डिस्पेयर, डिप्रेशन, सैडनेस, डिसअपॉइंटमेंट, इन तमाम चीज़ों को जो है वो डोमिनेट कर रहा है। और पोइट ने जो है वो यहाँ पर ये कहा है कि वो बिल्कुल अलोन है स्ट्रीट्स में, वहाँ पर कोई और बंदा नहीं है। शायद वहाँ पर बारिश हो रही है, इस वजह से भी जो है वो लोगों का रश जो है वो कम है, और वो अकेला जो है वो स्ट्रीट्स पर घूम कर रहा है। इसके बाद जो है वहाँ पर उसे कोई नज़र नहीं आता, जस्ट एक उसे वॉचमैन नज़र आता है जो कि स्ट्रीट्स पर पेट्रोलिंग कर रहा है, लेकिन वो जो है उससे किसी किस्म का आई कांटेक्ट नहीं बनाता, क्योंकि वो उससे बात करना बिल्कुल भी नहीं चाहता, और ना ही वॉचमैन जो है उससे कोई बात करता है। बेसिकली यहाँ पर जो उसने वॉचमैन को यूज़ किया है, हम कह सकते हैं कि उसने सिम्बॉलिकली सोसाइटी को यहाँ पर शो किया है कि उसकी जो लाइफ की, पोइट की लाइफ की जो डार्कनेस थी, इसमें जो है वो वॉचमैन का रोल जो है वो सिटी परफॉर्म कर रही है, जिससे उससे कोई भी कंसर्न नहीं है, ना वो उससे कोई कंसर्न रख रहा है और ना ही जो सोसाइटी है उससे किसी किस्म का कंसर्न रख रही। During the walk, the speaker stooped, moving upon hearing a distant broken off cry. The sound of this other woman's voice traveled across
हाउसेस फ्रॉम अ डिफरेंट स्टेट। अब जो है जब वो रोड पर जो है वो चल रहा है, स्ट्रीट पर वॉक जो है वो कर रहा है, तो उसे अचानक जो है कोई आवाज़ सुनाई दे रही है। अब जो आवाज़ उसे सुनाई दे रही है, ये किसकी आवाज़ है, ये हमें यहाँ पर किसी किस्म का भी क्लियर नहीं है। किसी बच्चे की है, किसी लेडी की है, किसी मेल की है, फीमेल की है, किसकी वॉइस है यहाँ पर। लेकिन बस इतना कहा है कि जो साउंड है वो ह्यूमन वॉइस है। वॉइस को जो है उसने यहाँ पर क्यों बताया है, इस वॉइस को भी उसने इस तरह बताया कि जो भी वो वॉइस है वो नेवर कॉल अपॉन हिम, उसने उसे नहीं बुलाया। अब उस वॉइस में उसे नहीं बुलाया गया। ये ऐसे नहीं है कि किसी ने उसे आवाज़ दी है, किसी ने उसे पूछा है, नहीं, ऐसी बात नहीं है। किसी ने भी उसे जो है वो आवाज़ नहीं दी, और वो जो है वो अपनी सैडनेस में जो है वो गुम है और स्ट्रीट्स में जो है बारिश में चल रहा है। However, the voice didn't call the speaker to come back or bid the speaker farewell. Even more distant and higher up, the moon shines like a bright clock in the sky. अब वही बात कि उसने कहा कि वो जो आवाज़ आई है वो स्पीकर को बुलाने के लिए जो है वो नहीं आई, कि वो जो है वो घर वापस आ जाए, या जो है वो उसे गुड बाय कहने के लिए कि तुम जा रहे हो। किसी भी किस्म का उसके साथ जो है वो लिंकेज नहीं है उस आवाज़ का स्पीकर के साथ। लिंकेज जो है यहाँ पर सिर्फ हमें पोइट का नज़र आ रहा है, और किसके साथ नज़र आ रहा है, नाइट के साथ नज़र आ रहा है, जो कि डिस्पेयर को, डिसअपॉइंटमेंट का जो है वो यहाँ पर शो कर रही है। और लास्ट लाइन में जो है उसने मून की बात की है कि मून जो है वो ब्राइट क्लॉक के साथ उसने सिंबलाइज़ किया है, और उसने होपनेस का से मतलब हमें बताया है कि होपनेस इस तरह से है कि कोई और जो भी उसने आवाज़ पीछे उसने सुनी थी, ह्यूमन की जो वॉइस थी, किसी ने भी जो है उससे कोई किसी में भी इतनी पार नहीं है कि कोई भी उसके जो लाइफ के डिप्रेशंस है, जो उसका एक डिप्रेशन से फुल जो है लाइफ साइकिल चल रहा है, कोई बंदा भी आकर जो है वो इसे फिनिश कर दे। This metaphorical clock declares that the time is not wrong or right. The speaker again says that they are familiar with the night. अब लास्ट पर जो है राइट ने पोइट ने जो है हमें क्या कहा है, उसने टाइम के बारे में ज़िक्र किया है। वो टाइम को उसने किस तरह बताया है, उसने ये कहा है कि जो टाइम है ना, पीछे जो है उसने एक तो मून की जो बात की थी, उसका मतलब उसकी जो वॉक है वो यहाँ पर ये भी शो करिए कि आपकी लाइफ में कुछ भी हो, डिप्रेशन हो, कुछ भी हो, आपने चलते रहना है, कैरी ऑन रहना है, अपने आपको जो है आपने कंटिन्यूसली मोशन में रहना है। और क्लॉक को जो है या टाइम को जो है उसने यहाँ पर उसने किस तरह मेंशन किया है कि उसने ये कहा है कि जो टाइम होता है ना, बाज़ टाइम जो है वक़्त, बाज़ औक़ात हम जो है ये कह देते हैं कि वक़्त अच्छा था, बुरा था। वक़्त एक जैसा ही होता है, वो इंसान के हालात वाक़यात होते हैं जो उसे अच्छा या बुरा बनाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम जब कोई मैच देख रहे हैं, या हम फॉर एग्ज़ाम्पल कोई स्टूडेंट्स हैं जिनका रिज़ल्ट आता है, तो अब वो जो रिज़ल्ट डे है, अब जो एक बच्चा जो है जिसने टॉप किया है उसके लिए तो ब्रिलियंट हो गया ना, बहुत मज़े का दिन हो गया। अब एक बच्चा जो है जो फेल हो गया, अब सेम टाइम पे रिज़ल्ट आया, सेम क्लास के थे, सेम ह्यूमंस हैं, लेकिन टाइम जो है वो भी सेम है। अब उनके हालातों वाक़यात है, उनके पेपर अटैम्प्शन पर था कि किसने कैसा अटैम्प्ट किया और किसने जो है उसका कितना रिवॉर्ड हासिल किया, किसके हक़ में जो है कि उसके वाक़यात जो है पॉजिटिव साबित हुए और किसके हक़ में जो है वो नेगेटिव साबित हुए। इसी के साथ जो है हमारी पोएम ख़त्म हो जाती है, और रॉबर्ट लीव फोस्टर ने हमें इसमें ये मैसेजेस दिए हैं। देन जो है हम इसकी सेटिंग की तरफ मूव करते हैं कि इसकी सेटिंग जो है वो कहाँ की रखी गई है। The setting of this poem, Acquainted with the Night, is a city during the night time. The streets are for the most part deserted, perhaps in part due to the constant rain. Certain parts of the city are illuminated with light, while others are not. A watchman patrols the city, and the occasional human voice calls out into the night. Overhead, the moon shines brightly, but offers no comfort or solace to the viewer. इसमें जो है अब उसने हमें सेटिंग की बात की कि जो सिनेरियो है वो कहाँ का है, वो एक सिटी का है। अब सिटी का तो है, लेकिन वो रात के वक़्त का है। रात में जो है वो कुछ लाइट्स जो हैं वो कुछ डेजर्टेड सिटी का जो है उसने सिनेरियो डिस्क्राइब किया है। अब वहाँ पर जो है सिटी के जो है कुछ पार्ट्स जो हैं वो लाइट्स की वजह से जो है वो रोशन है, ब्राइट है, लेकिन कुछ पार्ट्स जो हैं वो बिल्कुल डार्कनेस में हैं। और वॉचमैन जो है वहाँ पर पेट्रोलिंग कर रहा है, और ह्यूमंस की जो है वो बहुत कम वॉइसेस आ रही है, और बारिश हो रही है। Together, this collection of details indicates that the city is not a particular city, rather its details are particular enough to evoke a sense of sorrow and isolation, yet vague enough to apply to many cities around the world. As a result, many readers can relate to the speaker's experience of walking throughout this anonymous city. अब देखें, उन्होंने जो है सिटी की तो बात की है, लेकिन कोई भी पर्टिकुलर सिटी का जो है, लंदन, अमेरिका, किसी भी चाइना, किसी भी किस्म का उसने जो है वो सिटी का जो है वो नाम नहीं लिखा, और उसने एनोनिमस सिटी का जो है इसके लिए वर्ड यूज़ किया है। और
उसने कहा है कि ये जो इसकी डिटेल्स दी गई हैं कोई पर्टिकुलर नहीं है, और जो जितनी डिटेल्स दी गई हैं ये सब जो है वो हमें किस चीज़ का सेंस दे रही हैं, सोरो का दे रही हैं और आइसोलेशन का दे रही हैं। देन जो है हम पोइटिक डिवाइसेस की तरफ मूव करते हैं कि इस पोएम में जो है पोइट ने कौन सी पोइटिक्स डिवाइस को यूज़ किया है। Number 1 is there anaphora. It refers to the repetition of any word or expression in the poem. Frost has repeated the word rain in the second line of the poem to emphasize his point. नंबर 1 पर जो है पोइटिक डिवाइस एनाफोरा यूज़ हुई है। ये कैसी डिवाइस होती है जो कि एक वर्ड के रेपिटेशन को करती है, और पोइट ने जो है यहाँ पर वर्ड रेन को जो है वो रिपीट किया है। एजोनेंस नंबर 2 पर जो है वो यूज़ हुई है। एजोनेंस होती है कि रेपिटेशन ऑफ द वॉवल साउंड इन द सेम लाइन, एक ही लाइन में जो है वॉवल साउंड जो है वो रिपीट हो रहे हैं, जैसे एंड आई हैव वॉकड आउट इन रेन एंड बैक इन रेन, उसने वॉवल साउंड को जो है वो रिपीट किया है। एंड नंबर 3 पर जो है वो आयरनी यूज़ हुई है। द क्रूअल आयरनी इज एक्विंटेंस विद द नाइट surfaces when the poem circles back to repeats its opening line, which now begins to implicate the real state of the human condition with the state of darkness itself. They are reciprocally complementary, and the state of darkness begins to figure living without. अब थर्ड पर जो है उसने एक्वेंटेंस के साथ जो है वो आयरनी यूज़ किया कि राइट पोइट की जो है वो एक्वेंटेंस जो है वो बिल्कुल एक डार्क चीज़ के साथ, और उसने यहाँ पर कमेंट्री की है, और डार्कनेस जो है यहाँ पर डिसअपेयर को जो है वो आइसोलेशन को भी जो है ये शो करी है। इसके साथ साथ हम ये भी कह सकते हैं कि जब पोइट जो है वो जब घर जाता है उसके फैमिली मेम्बर में से किसी भी बंदे का जो है मेंबर का जिक्र हमें नहीं नज़र आ रहा। देन जो है हम इसके मेजर थीम्स की तरफ मूव करते हैं कि कौन से मेजर थीम जो है वो पोइट ने यहाँ पर यूज़ किए हैं। The main theme in this poem is about depression and isolation, and reveals that isolating yourself from people and your feelings can cause an individual to experience depression and loneliness, leading to a life of unhappiness. Other themes discussed in the poem are sorrow and despair. Again and again जो है उसने वर्ड sorrow का डिस्क्राइब किया है, despair का यूज़ किया है, और उसने ये कहा कि एक ऐसा इंसान, ऐसा शख्स जो ज़्यादा अलोन रहता हो, जो अकेला रहना पसंद करता हो, लोगों से बातचीत करना ना पसंद करता हो, तो ऐसा बंदा जो है वो डिप्रेशन का शिकार हो जाता है। और आइसोलेशन जो है वो नहीं होनी चाहिए, लोगों से मिलना जुलना चाहिए, मिलना घुलना चाहिए, इससे जो है वो आपकी डिप्रेस नहीं होते, और जब आप दूसरे लोगों से मिलते हैं तो आप अपने दुख जो है वो भूल जाते हैं, और ये जो है एक हैप्पी लाइफ की तरफ आपको मूव कराता है। और इससे हम ये भी कह सकते हैं कि इंसान की ज़िंदगी का कोई भी वक्त जो है, इंसान पर वक्त जो है वो बजाते खुद कभी भी अच्छा और बुरा नहीं होता। ये हमारे ज़िंदगी के हालात वाक़यात होते हैं जो उसे हमारे लिए पॉजिटिव और नेगेटिव साबित करते हैं। अब मैच हो रहा है, एक टीम जीत गई है और एक टीम हार गई है, टाइम तो सेम है, दोनों ही खेल रही हैं, एक ही जगह पर खेल रही हैं, लेकिन क्या हुआ, वक्त एक के हक़ में चला गया, एक के अगेंस्ट चला गया। जिसने मेहनत की वक्त उसके साथ हो गया, और जो जिसने नहीं उसका फॉलो किया वक्त को, वो फेल हो गया। नेक्स्ट जो थीम्स उसने बताए हैं वो हैं सोरो है, डिस्पेयर है। वही डिस्पेयर का मतलब जो है वो डिसअपॉइंटमेंट को हम कह सकते हैं कि पोइट जो है वो बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड है, बहुत ज़्यादा हार्श है, रूड है। किस वजह से है इसको उसने जो है वो नहीं बताया। हो सकता है उसके लाइफ में कुछ ऐसे हालात वाक़यात हुए हों जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा अपसेट है, सैड है और सोरो है, उसकी लाइफ में जो है बहुत ज़्यादा दुख है, गम है, कोई हैप्पीनेस हमें नज़र नहीं आ रही, और वो जो है बहुत ज़्यादा अपसेट है, सैड है, परेशान है। और इसी के साथ जो है हमारी पोएम जो है वो एंड हो जाती है। और अगर जनाब आप लोगों को समझ आई है, आई होप आप लोगों को अच्छी लगी होगी वीडियो, और अगर अच्छी लगी है देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। इफ़ यू आर फर्स्ट एट माई चैनल देन मोस्ट वेलकम, एंड go fast and subscribe my channel and press the button of bell icon so you may be able to get notifications of new videos. अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। एंड वन थिंग मोर, अगर आप लोगों को कोई भी क्वेरी है इसके रिलेटेड, इस पोएम के रिलेटेड, इस वीडियो के रिलेटेड, देन यू पीपल आर फ्री टू आस्क मी इन कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।